बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व क़ाल अयज़न इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा, नाज़िम आला, जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारान, स्टेज पर मौजूद और इस प्रोग्राम में शरीक मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इसी तरह मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, सामईन किराम और आज की मजलिस के हकीकी रूह रवां हलक़ात तहफ़ीज़ुल क़ुरआन दारुस्सलाम के नौनहालान उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन ये हम सब के लिए सआदत, शरफ़, फ़ख्र की घड़ी है कि माशा अल्लाह दारुस्सलाम का जो दरख्त यहाँ बोया गया था उसके फल आज हमारे आँखों के सामने नज़र आ रहे हैं। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि मदारिस का क्या रोल है, दीनी इदारों का क्या रोल है, हलक़ात तहफ़ीज़ ये अपनी क्या कारकर्दगी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हर चीज़ जो मार्केट में आती है, चाहे वो कार हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ हो, उसके सांचे होते हैं, उसके फ्रेम बने हुए होते हैं। अगर वो सांचा बन जाए तो उस सांचे से हम बेशुमार प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई फ्रेम और सांचा आज तक इंसान बनाने में कामयाब नहीं हो सका जिसमें उम्मत के रहबर पैदा हों, उम्मत के कायदीन पैदा हों, उलमा और दुआत पैदा हों। लेकिन ये मदारिस हैं, ये माहिद हैं, ये हलक़ात तहफ़ीज़ हैं जो ये रोल अदा कर रहे हैं, जो उम्मत के लिए कायदीन और रहबरों को फराहम कर रहे हैं और उलमा और दुआत मंज़र आम पर आ रहे हैं। आपको पता है कुरान मजीद के ख़िलाफ़ पहले दिन से इसकी आवाज़ को दबाने के सिलसिले में बातिल की साजिशें और हर किस्म के असालीब हम देखते हैं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मअू लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीह। अहद नबूवत के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, ख़ुद अहद नबूवत में हम देखते हैं बीर मुऊना में 70 क़ुर्रा सहाबा इकराम शहीद होते हैं। 70 हाफिज़ कुरान क़ुर्रा सहाबा इकराम को बैक वक्त बीर मुऊना में धोखे से कत्ल किया जाता है।
फजीलत शेख अब्दुल गफूर जामई साहब जिस जंग मारकतुल यमामा का जिक्र कर रहे थे, मालूम होना चाहिए कि इस्लाम को हम तक पहुंचाने में हमारे असलाफ ने और सहाबा इकराम ने किस कदर कुर्बानी दी। 1200 सहाबा इकराम ग़ज़वा यमामा में शहीद होते हैं और उसमें 70 सहाबा इकराम थे जो कुर्रा थे, जिनकी शहादत के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेचैन होकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान जमा करने का मशवरा देते हैं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ैद इब्न साबित का इंतखाब करते हैं। ज़ैद इब्न साबित कहते हैं कि अगर मुझे एक जगह के पहाड़ को दूसरे जगह मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए तो ये आसान था, लेकिन कुरान मजीद को एक जगह इकट्ठा करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। हुफ़ाज़ किराम, इनका क्या मकाम है, इनकी क्या कारकर्दगी है, इसे समझने के लिए मैं आपके सामने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कैबिनेट और जो मजलिस थी, जो मुस्तशारीन थे, जिनसे वो फैसले लिया करते थे, उनका जिक्र करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहद एक अहद ज़र्रीन था। प्रेजेंट 54 कंट्रीज का रकबा उनके ज़माने में फ़तह किया गया। रूम और फारस को फ़तह किया गया। लीबिया, मिस्र और अफ्रीका और बेशुमार ख़ित्ते फ़तह किए गए और बेशुमार निज़ाम उन्होंने कायम किए। वक्फ, बैतुलमाल, दिनार और दिरहम को छापा करते और बेशुमार काम है। ये जो मशवरा लेने की जो कमेटी हुआ करती थी, उस कमेटी का हर मेंबर हाफिज़ कुरान हुआ करता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुफ़ाज़ किराम का क्या दौर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा को तैयार किया, जो पूरे तीनों बर्रे आज़मों में वो और उनके शागिर्द इस्लाम के परवाने को फैलाते हैं, यह कुरान मजीद की तरबियत का नतीजा था। तहजीब की शमएं रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की कीमत दी, ज़र्रों का मुक़द्दर चमकाया। ज़रूरत पड़ने पर जाफ़र बिन अबी तालिब नजाशी के दरबार में इस अंदाज से खिताब करते हैं कि वक्त का बादशाह जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के खिताब को सुनकर ज़ारो ख़तार रोता है और अम्र बिन आस जो सहाबा को वापस मक्का ले जाने के लिए आते हैं, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। कुरान मजीद की बरकत देखें, ये सहाबा इकराम को क्या दिलेरी मिलती है। रबी बिन आमिर, फारस की दुनिया के सबसे मजबूत तरीन शख्स, रुस्तुम के दरबार में जाकर तौहीद और रिसालत का पैगाम किस तरह आम करते हैं। रमज़ान मुबारक को जो अहमियत हासिल है, रमज़ान मुबारक में जो हम बरकतें देखते हैं, जो सआदतें देखते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान मजीद ही की वजह से है, क्योंकि इसकी निस्बत कुरान मजीद की तरफ है और इस माह में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। इसीलिए हम देखते हैं शव्वाल का एक नौजवान, शव्वाल में भी चांद होता है, लेकिन जब माह रमज़ान का चांद देखता है तो उसके अंदर किस तरह का इनकलाब पैदा होता है। जो मसाजिद से दूर थे, रमज़ान में हमारे नौजवानों को देखें, उनके नोके ज़बान पर नमाज के औकात चढ़े हुए हैं। हमारे मुआशरे का जो बूढ़ा तबका है, रमज़ान में हम उनको कितना चाक और चौबंद और चुस्त देखते हैं, मसाजिद से वो जुड़े हुए हैं। हमारी बहनें और हमारी माएँ रमज़ान में सहरी और इफ्तार के लाख मशगूलियत के बावजूद इबादत में, तरावीह में और कुरान मजीद की तिलावत में उन्हें किस तरह की हलावत और शीरीनगी महसूस होती है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जो दूसरे दिनों खुल के खाने वाले, रमज़ान के महीने में छुप कर भी नहीं खाते हैं, ये जो रमज़ान की जो अहमियत है,
रमज़ान को जो मकाम हासिल है ये कुरान मजीद की जानिब से है। और इसी कुरान मजीद की बरकत है कि रमज़ान की पहली रात फरिश्ते हर नगर नगर गली गली कोचा कोचा ये पैगाम आम करते हैं, या बाग़ी अल खैर अक़बिल, ऐ भलाइयों के करने वाले आगे बढ़, ऐ बुराइयों के मुर्तकिब रुक जा। और आज दारुस्सलाम के जो बच्चे हिफ्ज़ किए हैं, यकीन माने वो सीने मुबारक हैं जिन्होंने इस कुरान को अपने सीनों में समाया। वो असातिज़ा मुबारक हैं जिन्होंने इनको तैयार करने में अपना वक्त सर्फ किया। वो इदारा काबिल मुबारकबाद है जो उम्मत के नौनहालान को तैयार कर रहा है। वो वालिदैन काबिल मुबारक हैं जो आज के पुरफितन दौर में भी अपने बच्चों को हलक़ात तहफ़ीज़ कुरान से जोड़ रहे हैं। आपको पता है कि इस कुरान मजीद को जब पहाड़ों पर नाजिल किया गया तो वो अल्लाह ताला कहते हैं अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो तुम देखते लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि इस कुरान की अज़मत का हाल ये है कि पहाड़ और चट्टान रेज़ा रेज़ा हो जाते। लेकिन ये हमारे नौनहालान उम्मत हैं जिन्होंने इसको अपने सीने में उतारा। और याद रखें, कुरान मजीद के ख़िलाफ़ हर ज़माने में साजिश हुई है। बीर मऊना, मारकतुल यमामा और उसके अलावा तारीख़ के बहुत से अदवार हैं। जब मंगोलियों ने बगदाद पर हमला किया तो हमारे कीमती किताबें और वहीं पर कुरान मजीद को दजला और फ़ुरात में उन्होंने फेंक दिया था। आज के भी ज़माने में हम देखते हैं कभी डेनमार्क में, कभी फ्रांस में, मुख्तलिफ़ मकामात पर सोशल मीडिया पर कुरान मजीद के साथ जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, कुरान मजीद की जो बेहुरमती हो रही है, कुरान मजीद को जो फाड़ा जा रहा है, लाख कोशिश कर लें वो कुरान मजीद को नहीं मिटा सकते। अगर वो कुरान मजीद के नुस्खों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इन सीनों का क्या करेंगे जिन सीनों ने कुरान मजीद को महफूज रखा है। मौजूद सामईन, ये हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद की किरण है। ये कल के दिन उम्मत का महाज संभालने वाले हैं। आज जो सबसे बड़ा आलमिया है वो ये कि हमारे पास क़ियादत के लिए हमारी पहली सफ़ के बाद दूसरी सफ़, तीसरी सफ़, जो पीछे हमें कैडर्स तैयार करने हैं, कायदीन तैयार करने हैं, अफराद तैयार करने हैं, कहीं ना कहीं हम इसमें कोताही कर रहे हैं। ये है हमारी दूसरी और तीसरी सफ़ जिनको हमें तैयार करना है। और एक बात, जब जब मैं ऐसी मुबारक महफिल में शरीक होता हूँ उम्मीद की किरण जाग उठती है, मायूसी छट जाती है। आज भी लाख मशाकिल, मसाइब, तूफ़ान और आंधी के बावजूद आज भी उम्मीद की किरण जाग उठती है कि माशाअल्लाह ऐसे हुफ़ाज़, ऐसे उलमा, ऐसे दुआत, ऐसे मुखलिस लोग तैयार हो रहे हैं जिससे हम हमारे हिंदुस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं। अगर हम देखें तालीमी एतबार से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुसलमान पिछड़ा तबका है, हम कमज़ोर हैं, तालीम में हम उस सतह पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद कोई सतह नहीं है। वल्लाह हकीकत जाने ये हकीकत से ज़्यादा प्रोपेगेंडा है। पिछले 7 महीनों से 15 स्टेट में 200 इदारों को मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ प्रोग्राम करने का मौका मिला। पता ये चला कि हमारे ऐसे ऐसे इदारे मौजूद हैं। अल-अमीन मिशन सिर्फ बंगाल में 72 इंस्टीट्यूट्स, 72 ब्रांचेस हैं अल-अमीन मिशन के। 75,000 तलबा वहाँ पढ़ते हैं। और बंगाल की सरजमीन में मैंने उनके मालिक अल-अमीन मिशन के नूरुल इस्लाम साहब से पूछा, पिछले 40 सालों में तुमने क्या किया? तो उनका जवाब था, हम 2.5% थे आज से 40 साल कबल। आज बंगाल में मुसलमानों का तालीमी रेशो 33% है। नीट के एग्ज़ाम में सबसे नुमाया कारकर्दगी इसी इदारे की होती है। हर साल 700 से 800 डॉक्टर वेस्ट बंगाल को अल-अमीन मिशन से निकलते हैं। अगर हम अल-फित्रा
जो इदारा है जुनूब हिंद में, खुसूसन केरला में, 100 से ज़ायद इसके ब्रांचेस हैं। तालीम का एक समझिए एक नेटवर्क बिछा कर रखा है इन्होंने। शाहीन जिसका हेडक्वार्टर बीदर है, तो उसके 35 इदारे हैं, 35 ब्रांचेस हैं और 35 मदारिस में उसका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तकरीबन 100 इदारों पर मुश्तमिल ये इदारा है। हमारे साहिली इलाके में मीफ नामी इदारा है जिसमें 120 इदारों का इल्तिहाक है। यमएस के नाम से हैदराबाद में एक इदारा है, उसके मालिक अब्दुल लतीफ़ साहब से मेरी रूबरू गुफ्तगू हुई उनकी मजलिस में। मैं खुलासा आपको बता रहा हूं कि 1991 में एक भी इदारे नहीं थे, 1990s में एक भी इदारा नहीं था। 1991 में एमएस के पहले इदारे की बुनियाद रखते हैं, 15 साल का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 2006 तक पहुंचते हुए उनके इदारों की तादाद 10 होती है और 2006 से 2021 तक का प्लान 15 साल का एक ज़बरदस्त कैबिनेट के ज़रिए प्लान तैयार करते हैं और 2021 में 102 इदारे बनाने में कामयाब हुए। अब 2003 में उनके इदारों की तादाद 112 है और उनका चैलेंज है और उनकी कोशिश है, उनकी टीम मुकम्मल जुस्तजू में लगी हुई है कि 2036 अगले 15 साल का उनका टारगेट है कि 2036 आने तक एमएस के पूरे हिंदुस्तान में 2036 इदारे कायम हों। मोअज़्ज़ज़ सामईन, उलमा इकराम, जिस तरह ये असरी इदारे अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो रहे हैं और अपने नशातात को शाखों की तरह फैलाते जा रहे हैं, यकीनन खुशाइन बात है। तो हमारे मदारिस को भी चाहिए कि हम अपने बाहमी ताल्लुकात मजबूत करें, अपना दाखिली प्लेटफॉर्म मजबूत करें। जिस तरह हर स्टेट में 1000 से 1500 तक मुस्लिम मैनेजमेंट और इस्लामिक स्कूल्स मौजूद हैं, इसी तरह हमारे मदारिस हलक़ात तहफ़ीज़, चाहे वो बच्चों के हो या बच्चियों की हो, बड़ी तादाद में है। हमें कोशिश करनी है कि इनका भी एक प्लेटफॉर्म हम मजबूत करें। हलक़ात तहफ़ीज़ुल कुरान के हवाले से आज जो माशाअल्लाह हमारे जो मुकर्रमीन तलबा हैं उन्हें बेशुमार इनामात और जवाइज़ से नवाजा गया, तो मुझे मदीने की कुछ यादें ताज़ा हो गई। वहाँ पर भी खुसूसन इस शोबे के लिए इस कदर हिम्मत अफजाई की जाती है। कभी उन बच्चों को उम्रे का ऑफ़र किया जाता है, कभी उन बच्चों को मुसाबका दुअलिया इंटरनेशनल मुसाबकात में शरीक होने का मौका दिया जाता है। हिंदुस्तान के कितने ऐसे हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा हैं जो जाते हैं मुसाबका मलिक अब्दुल अज़ीज़ में और वापसी में जामिया इस्लामिया का टिकट लेकर आ जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामईन, हमने वहाँ मसाजिद में ऐसा भी देखा है कि मस्जिद में ख़ास फ्रिज सिर्फ बच्चों के लिए हुआ करती थी। बच्चा अपना सबक सुनाने के बाद उस फ्रिज से जो चीज़ चाहे लेकर खाए, जो हलवियात, जो केक, जो चॉकलेट उसे पसंद है वो लेकर खाए। किस तरह माहौल बनाया जाता है। हमें ज़रूरत है कि हलक़ात तहफ़ीज़ के लिए माहौल बनाया जाए। वहाँ पर कभी बिताक़ात दिए जाते हैं, कूपन्स दिए जाते हैं और जितने कंप्यूटर में सिस्टम हैं जिससे हम बच्चों की हिम्मत अफजाई कर सकते हैं, नंबरात देने के हवाले से, स्टार देने के हवाले से, उनको मुतफ़व्विक़ बनाने के हवाले से हर किस्म का सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारे ख़ानदान की वो बच्चियाँ जिन्होंने कुरान वहाँ पर हिफ्ज़ किया है, वल्लाह उन्हें सोने के हार तक दिए गए। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हलक़ात तहफ़ीज़ ये इल्म के सफ़र की पहली सीढ़ी है। यहाँ इनका सफ़र ख़त्म नहीं होता है, बल्कि इनामात देने वालों में कुछ ऐसे भी होने चाहिए इन 4 बच्चों के लिए उठकर खड़े हों कि ये बच्चे आगे चलकर आलिमियत, फ़जीलत, मुफ्ती या उससे आगे बढ़कर जामिया इस्लामिया तक भी जाएंगे। तो इन 4 बच्चों में से एक की किफ़ालत मैं करूँगा, दूसरे की किफ़ालत मैं करूँगा। ऐसे हमारे अमाइदीन शहर को होना है जो इन बच्चों की ज़िंदगी भर की तालीम की ज़िम्मेदारी ले। इस तरह भी हम बच्चों की हिम्मत अफजाई कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामईन,
हलक़ात तहफ़ीज़ माशा अल्लाह हर पनहल्ली की सरज़मीन की मैंने इससे पहले भी ज़ियारत की है, खुसूसन हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में एक सरसब्ज़ व शादाब जगह बनते जा रही है। बहुत उलमा हैं माशा अल्लाह, हम देख रहे हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर इल्म हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़ से जुड़े हुए हैं। तो इन बच्चों के लिए दौरात होने चाहिए पूरे रियासती सतह पर। अगर किसी को तरावी के लिए इमाम चाहिए तो यहाँ से जाए, और इन बच्चों को तैयार करने के लिए मुसलसल दौरात का इनेकाद होना चाहिए। इन्हीं दौरात के हवाले से अल-इत्क़ान लिहफ़ज़ती कलामिर रहमान जो हमारे शेख मुबश्शिर सलफ़ी मदनी चला रहे हैं, माशा अल्लाह छोटे पैमाने पर शुरू किए थे। रमज़ान की आमद से कबल कम से कम 200 हुफ़ाज़ किराम और 50 से 100 हाफिज़ात माशा अल्लाह मुकम्मल कुरान मजीद अपने असातिज़ा और मुअल्लिमात को सुनाकर रमज़ान के आने से पहले वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के दौरात का भी इनेकाद होना चाहिए, और ख़ास करके टेक्नोलॉजी का मुकम्मल इस्तेमाल करना चाहिए। आज हिफ्ज़ कुरान से मुताल्लिक़ इतने एप्लीकेशंस हैं, इतनी ऑनलाइन सहूलियात हैं, इतनी रहनुमाइयाँ हैं, इतना इस पर काम हो चुका है कि जो तैयार शुदा मटीरियल है उसको लेकर हम हलक़ात तहफ़ीज़ को मुनज़्ज़म करें, और हलक़ात तहफ़ीज़ का जो हाल होता है उस हाल को भी इस कदर मुहैया किया जाए, आसानियाँ पैदा की जाए कि बच्चों को शौक़ पैदा हो और वो हिफ्ज़ करें। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा जो पूरे हिंदुस्तान का अलमिया है कि हलक़ात तहफ़ीज़ुल कुरान में बच्चों के लिए जो छड़ी का इस्तेमाल होता है, जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरज़मीन हरपनहल्ली से हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ के जितने हलक़ात तहफ़ीज़ हैं लकड़ी और छड़ी मुक्त हलक़ात तहफ़ीज़ हों, क्योंकि बच्चों की पिटाई करके, बच्चों को ज़ख्मी करके, बच्चों को रुलाकर हम कुरान में उन्हें बज़ाहिर तो पुख्ता बना सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को आगे चलकर उनके अंदर जो लीडिंग का जज्बा है, उनके अंदर जो क़ियादत का जज्बा है, उनके अंदर जो उभरती हुई सलाहियतें हैं, कहीं ना कहीं हम उसको मार देते हैं। वक्त शायद हो चुका है, माज़रत के साथ। असल बात तो ये है कि ये मौजू से मुताल्लिक़ 10-15 सफ़हात इसमें मैं दाखिल ही नहीं हो पाया। बहरकैफ़ ये कुछ एहसासात थे, इदारे से हम जुड़े हैं, आगे भी इस तरह के एहसासात इस इदारे के हक़ में जो भी मुफीद चीज़ें हैं हम सब मिलकर इन इदारों की तरक्की के लिए काम करेंगे। व शुक्रन व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।